अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर उस्मा महमूद हूँ और आज हम जो है बात करेंगे मिस्टर एक्स से, जो कि अपनी आइडेंटिटी जो है वो दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से चाहते हैं कि लोग फ़ायदा उठाएं। इन्होंने माशाल्लाह अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ कम्प्लीटली ठीक कर लिया माशाल्लाह कीटोजेनिक डाइट और लाइफस्टाइल से, और साथ ही साथ इन्होंने अपना वेट जो है वो भी रिड्यूस किया है। तो आइए देखते हैं कि मिस्टर एक्स ने कीटोजेनिक डाइट जो है उसको कैसे इस्तेमाल किया और कैसे अपना वेट रिड्यूस किया। तो मिस्टर एक्स, आप बताएं कि अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में, आपकी एज क्या है और कब से आपको ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये कब से स्टार्ट हुई। जी डॉक्टर असमा, बहुत शुक्रिया आपने जो इंटरव्यू कॉल की है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र इस वक्त फ़िलहाल 30 साल है। और मुझे तकरीबन आज से 2 साल पहले, यानी जब मैं 28 साल का था, उस टाइम पे शुगर फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुई थी। और उसका डायग्नोज भी ऐसे हुआ था कि मैं तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और हॉस्पिटल लेके गया था। तो उधर सारे टेस्ट वगैरह हुए थे, क्योंकि जितने भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो सब हुए थे। तो शुगर मेरी बहुत ज़्यादा हाई आई थी। और HbA1c जो होता है, शुगर का टेस्ट होता है, वो 9.6 आया था मेरा, जो कि बहुत हाई वैल्यू है। तो उस वक्त से मैं समझ लें कि जो एक शुगर की परहेज है वो भी कर रहा था, जिस तरह जो डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि मीठा वगैरह नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, फ्रूट्स नहीं खाने, चावल नहीं खाने, वो वाली परहेज भी मैं कर रहा हूँ। और 500 mg जो मेटफॉर्मिन होती है, ग्लूकोफेज टैबलेट्स, वो भी ले रहा था। तो इसके साथ साथ भी लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी तबीयत दिन ब दिन जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। कभी बॉडी पेन होता था, कभी लगता था कि जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो, या बिल्कुल फटीगनेस होने लगती थी बॉडी में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे होती जा रही थी। एक लग रहा था कि भाई जैसे मुझे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। जहाँ तक वेट का मामला है, तो जी मैं हमेशा से ओवर वेट ही था। और बहुत बचपन से ही ओवरवेट था मैं तो। ऑलमोस्ट अभी डाइट स्टार्ट करने से पहले भी जो कि मेरा वेट था 120 के आसपास था, और ऑलमोस्ट इतना ही रहा है। इसमें मैंने काफ़ी बार कोशिश भी की है कि मैं किसी तरह से वेट लूज़ करूं, जिसमें एक्सरसाइज की भी ट्राई की, जो कि 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं हो पाई थी। और उसके अलावा कुछ डाइट प्लान्स भी आजमाए थे पहले, जो कि एक आध दिन से ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुए। तो उसका किसी चीज़ का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था। अच्छा, यानी और आपको किसी चीज़ से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, एक्सरसाइज से भी नहीं और बाकी डाइट से भी नहीं। तो कीटोजेनिक डाइट के बारे में आपको कैसे पता चला, और जब आपने स्टार्ट किया तो आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी डाइट चेंज कर लेना कोई आसान काम नहीं है। कीटो डाइट का मुझे किसने बताया? एक्चुअली आज से कुछ 6-7 महीना पहले की बात है कि मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर नुदरत से, जो कि इस ग्रुप में होती हैं। उन्होंने इमरान अलवी का रेफरेंस दे के मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, और कुछ इन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट समझा दिया था। उसके बाद ज़्यादा डिटेल मुलाकात तो नहीं हुई थी। फिर फर्दर थोड़ी बहुत डिस्कशंस होती रही, और थोड़ा बहुत मैं स्टडी करता रहा। ऑलमोस्ट मैंने 1-1.5 महीना 2 महीना इसके ऊपर स्टडी किया है, डाइट प्लान के ऊपर। क्योंकि इसके आपको पता है कि कोई ख़ास डाइट प्लान नहीं होता, आप काफ़ी कैलकुलेशंस के साथ इसको चलना होता है। तो वो अगर आप स्टडी नहीं करें तो आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है इसके अंदर। तो वो मैंने स्टडी किया काफ़ी। उसके बाद फिर रेसिपीज स्टडी की, कौन सी रेसिपीज हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया में हम वाहिद अनोखे निराले तो हैं नहीं जिन्होंने करनी है, और भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद एक दिन स्टेप लिया और स्टार्ट किया कीटो डाइट। और इसको स्टार्ट करते ही इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी ऑफ कोर्स मेरी वाइफ की है, जिन्होंने इसको वेलकम किया है। और सारी जो रेसिपीज थी, जैसे भी थी, जैसे भी मैंने उन्हें बताया, उन्होंने खुद भी देखा। उन्होंने भी इसके साथ मुझे बहुत सपोर्ट की कि जितना भी जो भी रेसिपीज थी, जो भी खाने थे, मेरे हिसाब से उन्होंने बनाया, और उस तरह हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट से ही मेरा पहला मोटिव तो इसके ऊपर वेट लॉस का ही था। लेकिन जितना स्टडी किया हुआ था कि जो बिगेस्ट 3 जो कॉमन इश्यूज हैं, जो कि आजकल कॉमनली यहाँ इवन सऊदी अरब में भी कॉमनली लोगों को हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, उन तीनों का इलाज इस डाइट से अवेलेबल है। तो ये मैंने सोचा हुआ था, लेकिन मेरा पहला स्टार्ट करने का मोटिव वेट लॉस ही था इस डाइट का। अच्छा, माशाल्लाह से तो यानी कि आपको अलोंग द वे काफ़ी हेल्प थी। तो मुझे ये बताएं कि कितने दिन में आपने इम्प्रूवमेंट देखी, और अब आपका जो वेट है वो कितना है, और अभी आप कितनी मेडिसिन ले रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए।
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मुझे इम्प्रूवमेंट्स अपनी बॉडी में नज़र आने लगी थी। और जो इश्यूज़ की बात किया जाए तो इश्यूज़ एज सच मुझे कोई फेस नहीं हुए थे कीटो डाइट स्टार्ट करते हुए, क्योंकि मैंने उसके पीछे स्टडी काफ़ी किया हुआ था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह कॉमन तरीन चीज़ होती है कीटो में, कीटो फ्लू होता है, तो उससे निकलने के क्या तरीके हैं, मसल क्रैम्प्स होंगे उससे निकलने के क्या तरीके, ये सब मैंने पहले से स्टडी किया हुआ था। तो इन सब मसले मसाइल में फंसा नहीं। इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द डे वन, अगर मैं अपनी प्रोग्रेस बताता हूँ तो मैंने फ्रॉम द डे वन अपनी जो मेडिसिन थी वो आधी कर दी थी। और उसको आधी करने के बाद मैं अपनी ब्लड शुगर चेक भी कर रहा था। और मैंने ये देखा कि क्योंकि हम कार्ब कट डाउन पे चले गए हैं तो ऑफकोर्स शुगर भी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आधी के बाद यानी वो 500 mg पे आ गया था, मैं 1000 से 500 पे आ गया था पर डे पे। और उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने ये देखा कि लगा शुक्र है कोई ज़रूरत नहीं है उसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह लेने की। और इवन जो बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं कि हम खाएंगे क्या क्या नहीं खाया जा सकता। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और स्टार्टिंग के जो एक दो हफ्ता होता है तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। मेरे लिए भी एक फेज आया था कि कुछ जो हमें खाने पसंद है वो जब सामने आए तो वो फेस होता था कि कैसे खाया जाएगा, कैसे इसको कर जाए। लेकिन वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उस कॉन्सेप्ट के तरह देखा गया तो स्टार्टिंग में वो जो एक फर्म स्टेप लेना होता है कि नहीं जी ये चीज़ें आज से छोड़ देनी है। वैसे भी एक डायबिटिक के लिए चीज़ें छोड़ना मेरे ख्याल में आसान होता है बनस्पत एक आम आदमी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मीठा और अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकाल चुका होता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में छोड़ना आसान हो जाता है चीज़ें। जहाँ तक क्रेविंग्स की बात की जाए तो दो ही चीज़ों की क्रेविंग्स थी मुझे पहले भी मोस्टली। एक तो यही होता था कि या तो चीज़ मीठी हो या फिर चीज़ जो है वो थोड़ी मुरगन टाइप की हो। तो कीटो डाइट में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुरगन चीज़ें जितनी भी हैं वो सब एक्सेप्टेबल हैं अगर गुड फैट्स में यूज़ किए जा रहे हो। मीठे के ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं और ऑल्टरनेट्स के साथ साथ उसके ऐसे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं कि आपको मीठे की क्रेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। हाँ जी, माशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वैसे कीटो डाइट करने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए हों? अब तबीयत कैसी रहती है? और मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो थे वो क्या थे आपको इससे पहले जो आप यूज़ कर रहे थे? अब तकरीबन मुझे 4 मंथ्स हो गए डाइट स्टार्ट किए हुए। और मेडिसिन तो मेरी ऑलमोस्ट दूसरे ही हफ्ते में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से मैंने मेडिसिन तो कभी नहीं ली। और जो वेट लूज की बात की जाए तो मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट, उससे अब तक मैं अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 kg के लगभग मैंने कम कर लिया है। और ये तो सिर्फ वेट रिडक्शन है। उसके अलावा बॉडी में जो बेनिफिट्स नज़र आए हैं, एक साउंड स्लीप स्टार्ट हो गई है। पहले एक जितने आपके पेशेंट्स होंगे डायबिटिक वो भी ये बताते होंगे कि यानी यूरिन फ्रीक्वेंसी काफ़ी होती है, रातों को उठ उठ के हमें जाना पड़ता था, वो सब चीज़ें कम हो गई हैं। तो एक उसकी वजह से रात की नींद भी सुकून की हो गई है। फोकस ज़्यादा हो गया है चीज़ों पे, काम पे, इन चीज़ों पे, यानी ब्रेन एक्टिविटी फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा फील होता है। इसके अलावा जो जनरल फिजिकल हेल्थ की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं। और स्पेशली लास्ट 1 महीने से तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि दिल करता है कि जी कोई एक्सरसाइज वाली चीज़ की जाए। इस तरह से दिल करता है कि जी कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करें इतना ज़्यादा एनर्जी बूस्ट अप लगती है। तो पहले तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं, पहले तो ये था कि रेगुलर डेली रूटीन ऑफिस वर्क्स में ही थक जाते थे हम। अब वो वाली बात नहीं रही। अब यानी बॉडी ओवरऑल हील हुई है और इसके सिम्टम्स नज़र आए हैं। तो मेरा अभी टारगेट वेट तो बहुत आगे है, यानी एटलीस्ट अभी मुझे 20-25 किलो और कम करना है, मेरा टारगेट है। मेरा फोकस फ्रॉम द डे वन था कि वेट लूज करना है उसके बाद, लेकिन मैंने जब देखा कि जी इसके सिर्फ वेट लूज नहीं है और भी फायदे हो सकते हैं, तो मैंने बाकी फायदों की तरफ भी फोकस कर लिया कि हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेट लूज के मुकाबले में। अगर हेल्थ है तो जी वेट लूज भी हो ही जाएगा, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी हेल्थ बेहतर है। इन यानी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अपनी गेन की है। और वो एक नॉर्मल लाइफ टाइम में मुझे लाइफ रूटीन में मुझे नज़र आ रही है ये सारी चीज़ें।
हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेल्थ है। वेट जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना अगर आपकी हेल्थ ठीक है, तो फिर ये है कि अगर हेल्दी वेट लॉस हो रहा है तो सौ बिस्मिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि फैमिली में और भी किसी को ये प्रॉब्लम है, क्या वो भी ये डाइट फॉलो करते हैं, और करते हैं या नहीं करते, तो क्यों करते हैं ये हमें बताइएगा प्लीज़। जी मेरी फैमिली में तो तकरीबन बड़ों में अगर देखा जाए तो फादर मदर दोनों को ही है। फादर को मोर देन 15 ईयर्स से और मदर को मोर देन 5 ईयर्स से हाई शुगर है। और उसके अलावा ताया चचा उनमें से भी तकरीबन सभी को है। मामू में भी काफ़ी सालों को इस तरह से है कि डायबिटिक है वो लोग। तो एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट हमारे पास पाया जाता है कि जी खानदान में है तो मुझे भी होनी है। तो मैं मेरे जहन में भी ये पहले कॉन्सेप्ट था कि जब तक मैंने ये स्टडी नहीं किया कि जी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मोस्टली हमारे अपने लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स की वजह से होती है। तो इसका फैमिली से ताल्लुक कम होता है, ज़्यादातर ताल्लुक इससे। तो मज़ीद आप इसको डिटेल में थोड़ा लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में भी बता सकती है, क्योंकि मैं नॉन मेडिकल बंदा हूँ, मुझे नहीं इन चीज़ों का आइडिया। खैर बहरहाल मैं साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह की अगर बात की जाती है तो बॉडी के अंदर आपकी बॉडी जब हील होती है तो आपको खुद नज़र आता है कि एक जो पहले से अब जो इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं, तो उसमें आपको फील होता है कि जी अभी शुगर की वजह से जो डिक्लाइन आया था वो वापस अब ऊपर आपकी बॉडी बेहतर हो गई है। और जहाँ तक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ऑफ कोर्स ये तो एक अब नोन फैक्ट है कि मेडिसिन जो है वो इलाज नहीं है, वो जस्ट बीमारी के ऊपर पर्दा डालने वाली बात है। और जब उसके ऊपर पर्दा डाल के ये वक्ती तौर पे आपकी शुगर कम हो जाती है, लेकिन वो बीमारी नहीं ख़त्म होती। 2 साल के अंदर मैंने मेडिसिन खा के जो अपनी डायबिटीज़ थी, HbA1c जो टेस्ट होता है वो 9.6 से मैं 6.8 तक लेके आया था 2 साल में, स्ट्रिक्टली मेडिसिन खा के और स्ट्रिक्टली परहेज करके। और अभी तकरीबन 2-3 महीने के अंदर मैं उसको 4.5 पे ले आया, जो कि एक्सेलेंट, वेरी गुड, एक्सेलेंट रेंज में आता है, नॉर्मल रेंज में आता है। तो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं। मेरे फादर ने मेरे साथ स्टार्ट लिया था तकरीबन, लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कीटो की तरफ स्टार्ट नहीं लिया, उन्होंने क्लीन ईटिंग का इनिशिएटिव लिया था। और उस क्लीन ईटिंग से वो अपनी मेडिसिन जो है उसको 1/3 में ले आए हैं, जितनी वो पहले ले रहे थे उससे 1/3 पे ले आए हैं। तो ये उनके एक है बेनिफिट। और इसके अलावा और भी लोगों को जो कि मेरे आसपास हैं डायबिटिक हैं, उनको भी मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट कम फॉर क्लीन ईटिंग। और क्लीन ईटिंग से जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल हो सकती है। तो ये इनिशिएटिव लें। और कोई ऑफ कोर्स कोई केस स्टडी सामने आएगी जिससे कि ऐसे किया होगा तो मैं वो शेयर करूँगा। हाँ जी, नहीं अब ये केस स्टडीज़ तो नहीं, अब तो माशाल्लाह जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है उसने रेकमेंड कर दिया है कीटोजेनिक डाइट जो है वो वेट लॉस के लिए और टाइप 2 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन डाइट है। तो ये अब कोई थ्योरेटिकल या वो मसला नहीं आ गया, अब ये तो अब जो नाम है मेडिसिन के अंदर अब तो वो भी इसको एडवोकेट करते हैं। दूसरी बात जो आपने कही थी कि जो अगर वालिद को है तो मुझे भी होनी है, अगर चचा को है तो फैमिली में तो हमें होनी है। तो इसमें यही होता है कि एक तो जेनेटिक्स होते हैं और एक एपिजेनेटिक्स होते हैं। क्या आपके जो जीन्स हैं क्या वो एक्सप्रेस भी करते हैं या नहीं करते, और उन जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए जाहिर सी बात है आपका लाइफस्टाइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और लाइफस्टाइल को चेंज करना बहरहाल एक मुश्किल काम है, और जो ये कर लेता है वो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे कि अब आपने देखा होगा, जैसे अगर आप जब बाहर जाते थे या पार्टी वगैरह करते हैं, कभी कोई गेट टुगेदर दावत होती है, तो फिर यानी आप क्या करते थे, किस तरह लोगों को बताते थे कि मैं ये नहीं खा रहा और ये क्यों खा रहा हूँ। गेट टुगेदर, ट्रैवलिंग और पार्टीज वगैरह जितनी भी होती है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। क्योंकि यूजुअली गेट टुगेदर पार्टीज के अंदर आप देखें तो मज़े मज़े के खाने बने हुए होते हैं। और मोस्टली लोग आपके साथ जो है वो डाइट नहीं कर रहे होते, तो वो तो सभी चीज़ खाते हैं और आपको वो चीज़ें पसंद होती हैं। ट्रैवलिंग के अंदर भी आपको मुश्किल हो जाती है कि हम हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, हमारे जो फैट इनटेक होना चाहिए, हमारा हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो इन सब के बड़े अच्छे ऑल्टरनेट्स ये हैं कि आप अपने साथ एक हेल्दी फैट सोल्यूशन हमेशा रखें। हो सके तो एक छोटी बॉटल में कोई कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल रख लें साथ में, या कोई और जिस तरह बटर वगैरह कोई छोटा रख लें साथ में।
मैंने तकरीबन बीच में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम ट्रैवलिंग में भी गुजारा है, और उस टाइम पे भी मैंने अपने साथ यही था कि जो इस तरह से हेल्दी फैट्स होते थे मैं अपने साथ लेके चलता था। अब जहाँ तक ये है कि आप गेट टुगेदर्स में हैं, तो आप बारबेक्यू आइटम्स जितने भी हैं, ग्रिल्ड आइटम्स जितने भी हैं, या सालन भी इवन आप लेके खा सकते हैं। इन मॉडरेशन आप थोड़ा बहुत खा भी लें। और उसके बाद मेरा अपना बिलीव यही है कि अगर आप अपने हेल्दी फैट्स का कोटा दिन भर का उसके बाद कंप्लीट कर लेते हैं तो इट्स सफिशेंट। और अगर आप वो नहीं करें और कंटिन्यूस आप थोड़ा बहुत एक्सेसिव यानी अपनी जो डाइट से उससे बाहर निकलते जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स नुकसानदेह है। लेकिन एक वक्त का खाना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर वो एक वक्त का खाना भी आप तरीके से खाएं। जिस तरह ये नहीं है कि अगर जी बिरयानी आ गई तो बिरयानी 2-3 प्लेट बिरयानी खा गए, तो वो वाली अगर ईटिंग हैबिट छोड़ देंगे। इवन अगर मेरे सामने बिरयानी आए तो मैं उसमें से 2 चम्मच के करीब चावल ले लूँगा, 2 टेबल स्पून के करीब चावल ले लूँगा, और 1-2 बोटी ले लूँगा उसमें। और इससे ये होगा कि टेस्ट भी आ जाएगा, और एक आपने खा भी लिया। और चावल उतना भी नुकसानदेह चीज़ नहीं है कि बिल्कुल ही आप एक दिन के इतने से 2 चम्मच चावल खाने से आप कीटोसिस से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि इतना ज़्यादा टेंशन लेके आप इतना ज़्यादा फिक्स कैलकुलेशन के साथ चल के जो है ना, वो मज़ीद अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं, बजाय से कि प्रॉब्लम से सोल्यूशन में आए। तो अगर आपके साथ इस तरह से कुछ हो जाएगा, आप ट्रैवलिंग में हैं, आप पार्टीज़ में, आप गेट टुगेदर पे है, ईट इंटेलिजेंटली। ये नहीं कि आपने उस दिन अगर सब कुछ मिला तो सभी कुछ खा गए। उसमें आप जिस तरह मैं अगर किसी गेट टुगेदर में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं कोशिश यही होती है कि सालन सिर्फ खा लूँ चम्मच से। बेशक उसके अंदर बैड ऑयल्स यूज़ हुए हुए हैं जो कि हेल्दी नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स बेटर देन ईटिंग समथिंग जो कि आपकी इंसुलिन बढ़ा या आपकी शुगर बढ़ा या उससे बेहतर है। तो उसके बाद आप घर आके अपना बुलेट प्रूफ टी पी लें, उससे आपके फैट इनटेक भी हो जाएगा। और आई थिंक ओवरऑल जो आपको एक बात रहेगी कि जी डाइट सही नहीं हुई, तो उसमें डाइट सही हो जाएगी। सैलेड आइटम्स हम हमेशा खा सकते हैं, और सब्जी के सालन वगैरह बनाए हुए होते हैं लोगों ने अक्सर, वो हम खा सकते हैं आराम से। और ट्रैवलिंग में भी इसी तरह से होता है कि आप जिस तरह यहाँ पे ट्रैवलिंग है तो यूजुअली कुछ ना कुछ आपको डिशेज इस तरह की मिल ही जाती हैं, जिसमें ग्रिल्ड चिकन टाइप की कुछ मिल गया आपको, आप वो खा लें। उसके साथ अपने साथ अगर आपने रखा हुआ ऑयल्स वगैरह रखे हुए हैं, हेल्दी ऑयल रखे हुए हैं, तो वो आप उसमें बेशक डाल के खा लें। फिर उसमें बुलेट प्रूफ टी बना के पी लें साथ में। बुलेट प्रूफ टी ऑफिस गोइंग लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा सोल्यूशन होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ऑफिस गोइंग जो होते हैं, हमें दिन भर में चाय पीने की आदत होती है। तो वो चाय की बजाय अगर हम उसको बुलेट प्रूफ टी से रिप्लेस कर दें तो वो एक डबल बेनिफिट देते हैं। चाय का बेनिफिट भी होता है उसके अंदर, जो एक होता है कि आपको एक्टिव माइंड रहता है चाय पीने की वजह से, और साथ में ये बेनिफिट भी हो जाएगा कि आपका दिन भर के फैट इनटेक भी जितना आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि इस डाइट का कोई ऐसा वो नहीं है कि फिक्स डाइट प्लान्स नहीं है कि जी आपने सुबह यही खाना है, दिन में यही खाना है, रात में यही खाना है। एज फार एज आपके कैलोरी इनटेक और आपके मैक्रोज एंड रेंज है, तो आप उसमें बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि आप गेट टुगेदर्स वगैरह मोस्टली अगर होती भी है तो, या पार्टीज वगैरह मोस्टली अगर होती भी है, तो वो एक टाइम का मील होता है यूजुअली। तो उस एक टाइम की मील को आप दिन भर के हिसाब से विद प्लानिंग आप चल सकते हैं, और उसको आप कम खाएं, वहाँ पे कंट्रोल से खाएं। थोड़ा बहुत अगर बैड ऑयल आ भी गया तो उसकी जगह पे आप नेक्स्ट डे आप थोड़ा अपना ओवरऑल खाना का इंटेक कम कर लें, और वो आप आराम से अपनी बॉडी को उससे बचा सकते हैं जो कि उसके नुकसानात होंगे। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट तो डाइट प्लान नहीं है इस डाइट में। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब है तो फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाया जाए थोड़ा बहुत, और इतना ज़्यादा सोच के अपने आप को स्ट्रेस करके जो डाइट की जाती है, उससे आदमी यही होता है कि कुछ ऐसे में फेड अप होकर निकल जाता है। हाँ जी, माशाल्लाह से आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। एक्चुअली ना वो फ़िल्टर से आपकी आवाज़ ना किसी छोटे बच्चे की लग रही है, लेकिन माशाल्लाह से जो भी बातें आपने बताई हैं वो माशाल्लाह बहुत अक्लमंदी की और बहुत पते की और बहुत एक्सपीरियंस की बताई हैं। और आपकी बात वही आ जाती है
कि बेसिकली गोल जो है ना वो वेट लॉस नहीं होना चाहिए और स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अपना आपकी चॉइस आपके हाथ में है, आप खुद ट्वीक कर सकते हैं चीज़ें, आप खुद मैनिपुलेट कर सकते हैं। और क्लीन डाइटिंग बहरहाल बहुत अच्छा जो है वो अप्रोच है। तो बाकी के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म जो कीटो लाइफस्टाइल है, क्या ये अडॉप्ट किया जा सकता है या क्या आप रिकमेंड करेंगे किसी को? मोस्टली लोग जो कि मेरे आसपास है, जो कि मैंने देखा है, और इवन हम खुद भी जो कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करने से पहले अगर देखा जाए तो हम ऐसे देखे बगैर यानी जो चीज़ सामने आई खा ली, इस तरह से चलते थे। तो ऑफ कोर्स ये वाला लाइफ स्टाइल गलत होता है कि जो चीज़ें आई खा लिया, जब आया मूड हुआ खा लिया, जब मूड हुआ सो गए। तो अगर हेल्दी लिविंग चाहिए तो उसके लिए कुछ रूटीन है कि आप टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, टाइम पे खाना खाएं, खाने भी वो खाएं जो कि आपके फायदेमंद हो आपके लिए। तो नॉट नेसेसरी कि हर कोई कीटोजेनिक डाइट ही करे। क्लीन ईटिंग से भी लोगों को बहुत फायदा होता है, क्लीन ईटिंग भी लोग कर सकते हैं। लो कार्ब हाई फैट डाइट्स जो कि स्ट्रिक्ट कीटो नहीं होती लेकिन लो कार्ब डाइट्स होती हैं, वो भी लोग कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ईटिंग है। जो आप खा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। क्योंकि कीटोजेनिक डाइट एक लाइफ स्टाइल नहीं है, सॉरी एक डाइट नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। तो लाइफ स्टाइल को आपको जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी ये कैसे चलना है, उस वक्त तक आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। डाइट होती है वो बनी बनाई डाइट्स होते हैं कि सुबह आपने ये खाना, दिन में ये खाना, रात में ये खाना है, वो वाली डाइट्स होती हैं। तो उसमें आपको सोचना नहीं होता, बस वो खाना है और उसके आपको फायदे हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपने बस सोच समझ के चीज़ें इनटेक करनी है, अपनी बॉडी को समझना है। तो नॉट नेसेसरी कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड हो जब समझने के लिए इंटरनेट पे बहुत अच्छी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जो जो रिसोर्सेज मुझे जिससे फ़ायदा हुआ है, सबसे पहले तो डॉक्टर्स में आपकी आपकी वीडियोस हैं। उसके बाद जो डिस्कशंस में इमरान अलवी से मेरी बातें हुई हैं, कुछ कुछ डॉक्टर नुसरत से हुई हैं। बाहर के अगर देखे जाए तो डॉक्टर एरिक बर्ग की वीडियोस और स्टडी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है। डॉक्टर एक्स एक्स के नाम से हैं, उनका भी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है जो कि स्टडी किया जा सकता है। और भी परफेक्ट कीटो के और उल्टमी के नाम से वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, हेड बैंकर्स वगैरह के यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं और बहुत एक्सप्लेनेटरी रेसिपीज़ अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिट करती हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि जी मैंने कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करनी है तो इसको एक तरीके से इस तरह से करें कि आपको इसमें मज़ा आए, बजाय इसके कि आप इसको एक मुसीबत समझ के वेट गिराने के लिए करें। क्योंकि वेट गिराना तो बड़ा सिंपल है कि आप खाना पीना छोड़ दें, वेट गिर जाएगा। लेकिन इसको आप एक तरीके से अगर आप करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट होगा, आपको एक मज़ा भी आएगा, एक करते हुए आपको भी फील होगा कि हाँ आपने कोई चीज़ अच्छी की है अपने साथ अपनी लाइफ में। कोई मैसेज, कोई लॉन्ग टर्म करने की बात अगर देखा जाए तो जी लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर कोई चाहता है जिस तरह कि कुछ ऐसे बात कार्ब अप करे, हेल्दी कार्ब्स ले, तो आई गेस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म का मेरा अपना तो एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मेरा अपना अराउंड 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस है कीटो का। लेकिन आई बिलीव कि इट्स अ डूएबल थिंग। अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो इट्स अ डूएबल थिंग, आप उसको लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। बस वही है कि इवन इफ यू गो फॉर चीट मील्स, डोंट चीट टू मच। आप उसको इंटेलिजेंटली चीट करें, आप वो वाले कार्ब्स लें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, वो वाले कार्ब्स ना लें जो कि जिसका कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। एम्प्टी कैलोरीज नहीं लें। ये सब टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, एम्प्टी कैलोरीज वगैरह, ये सब ऑफ कोर्स आपके ही जो वीडियोस हैं और जो रिसोर्सेज मैंने पहले बताया उन्हीं से मैंने देखी हुई हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टडी करें इस डाइट के बारे में। जो जो इस डाइट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सॉरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, जो इस डाइट की जितनी भी फिनोमेना है उसको स्टडी किया जाए, ताकि आप ये ना हो कि किसी से आप पूछें कि जी मैं इसके मेरा डाइट प्लान बना के दे दें। आप ये बजाय इसके कि दूसरों को बताएं कि जी मेरा अपना डाइट प्लान ये है और मैं ये खा के खुश हूँ। और साथ में दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये कोई डाइट कर रहे हैं तो ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है।
क्लियर खुल के बोलें कि जी मैं ये डाइट कर रहा हूँ और मैं इसकी वजह से हेल्थ गेन कर रहा हूँ। तो ये जब गेट टुगेदर्स भी होती हैं या पार्टीज भी होती हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को क्लियर बोल सकते हो। एंड बिलीव मी, लोग जिस तरह से एक डायबिटिक या एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट का ख्याल रखते हैं कि जी वो डायबिटिक है, वो शरबत नहीं पियेंगे, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, वो मीठा नहीं खाएंगे, तो इसी तरह अगर आप भी किसी एक डाइट प्लान पे आ जाएंगे तो लोग आपसे भी उसी तरह के एक अन्य लोगों के अंदर पॉजिटिव चेंज आता है कि लोग आपसे उसी तरह से बिहेव करते हैं और आपसे आपके हिसाब से जो चीज़ है वही खाना बनाएंगे और वही आप जब गेट टुगेदर में भी होगे तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो ये एक अगर आप खुल के ओपनली बोलेंगे, पॉजिटिवली बोलेंगे कि जी मुझे ये फ़ायदे हैं इस डाइट से और ये मैंने गेन किया है इस डाइट से, तो लोग भी उस चीज़ को वेलकम करेंगे। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं ये कोई डाइट कर रहा हूँ तो कुछ गलत कर रहा हूँ। हमारी बॉडी है, हमारी हेल्थ है और हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये कि जब इंसान कदम बढ़ाता है तो साथ लोग खुद ब खुद जो है वो जॉइन कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी आइंदा आने वाले दिनों में। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत दे और सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये थे मिस्टर एक्स जो कि एक फ़िल्टर से बात कर रहे थे। ये उनकी ओरिजिनल आवाज़ नहीं है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते थे। बहरहाल ये वो चाहते थे कि लोग उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं और अपनी डायबिटीज़ जो है वो अपनी डाइट के ज़रिए जो है और लाइफस्टाइल के ज़रिए वो कंट्रोल कर लें। मज़ीद इस बारे में मालूमात के लिए, कीटोजेनिक डाइट के बारे में, कीटोजेनिक डाइट डायबिटीज़ के लिए कैसे यूज़ होती है, या बहुत सारी और बीमारियाँ जिसके अंदर कीटोजेनिक डाइट जो है वो थेरेप्यूटिक रोल अदा करती है, जैसे एपिलेप्सी है, जैसे पीसीओएस है या पीसीओडी है, इनके लिए आप थेरेप्यूटिकली यानी कि ट्रीटमेंट के लिए कीटोजेनिक डाइट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कि मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा ये जो यूट्यूब का चैनल है उर्दू कीटोजेनिक डाइट जो है, इसके ऊपर आपको इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक और फेसबुक ग्रुप जो है इनके सुन्ना हीलिंग सुन्ना फूड जो है, इन तमाम के लिंक्स इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर शेयर कर दूँगी। इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन करें, और मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।